नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि झारखंड में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और जो नई परिवहन संबंधी एसओपी झारखंड सरकार ने जारी की है, उस एसओपी में आखिर है क्या, आखिर क्या ऐसा है जिसको कि आपको जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है ऐसे समय में जब कल से नए नए कानून जो हैं राज्य के अंदर लागू होंगे। अगर राज्य की बात करें संक्रमण की, तो संक्रमण की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार तो दिख रहा है, लेकिन राज्य के अंदर जो परिवहन संबंधी नई गाइडलाइंस एसओपी जारी हुई है दोस्तों, ये एसओपी कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण एसओपी है। और सबसे बड़ा सवाल जो है ये उठता है कि क्या राज्य के अंदर किस तरीके की बात सरकार कर रही है। बात करेंगे सबसे पहले तो कुछ कैटेगरीज की, आराम आराम से बात करेंगे ताकि आपको पूरी बात जो है वो आसानी से समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत जो है वो आपको ना हो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सचिव ने क्या कहा है। यहां पर मुख्य सचिव ने एक तो कहा है, सभी विभागों के सचिव, अपर मुख्य सचिव सभी को कहा है कि जो गाइडलाइंस है ऑलरेडी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की राज्य के अंदर 2 बजे के बाद परिवहन पर बिल्कुल सख्ती बरती जाए। और कल से जब नए तरीके से जो ई पास का सिस्टम है या फिर झारखंड जो आ रहे हैं उनको क्या करना होगा, जो झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, और ये तमाम तरीके की जो परिवहन संबंधी गाइडलाइंस है दोस्तों, यह अप्लीकेबल है 16 तारीख सुबह 6 बजे से लेकर 27 तारीख सुबह 6 बजे तक। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये। चलिए हम बात करते हैं, जो सपोज कीजिए कोई झारखंड से बाहर जाना चाहता है या फिर कोई झारखंड आना चाहता है, दोनों ही स्थितियों में अमुक व्यक्ति को निबंधन कराना होगा। कहां निबंधन कराना होगा? www.jharkhand.travel.nic.in पर जाकर। अब जो एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, वो मदद ले सकते हैं कैफे की, और या फिर कोई साथी जो आपका नेट चलाता हो, झारखंड पर आने वाले वो लोगों को भी और जाने वाले लोगों को भी, दोनों तरीके के लोगों को यहां पर निबंधन कराना जरूरी होगा। दरअसल ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताता हूं। तो राज्य में आने से पूर्व यह निबंधन कराना आवश्यक होगा। रेल मार्ग से आप आ रहे हैं, हवाई मार्ग से आ रहे हैं, सड़क मार्ग से आ रहे हैं, सभी को 7 दिन का क्वारंटीन जो है राज्य के अंदर वो होना पड़ेगा। किनको छूट मिलेगी इसमें ये भी आपको बता देते हैं। अगर मान लीजिए कोई भारत सरकार के कर्मी हैं, स्टाफ हैं और ड्यूटी पर हैं, या फिर खनन से जुड़े हुए काम में, निर्माण, औद्योगिक, कृषि कार्य, स्वास्थ्य देखभाल, और ऐसे लोग जो प्रतिदिन राज्य में आ रहे हैं और वहां से अगर 72 घंटा के अंदर आप झारखंड आकर वापस चले जाते हैं तो आपको 7 दिनों की जो क्वारंटीन की सिस्टम है उससे आपको जो है छूट दी जाएगी। अब क्वारंटीन किस तरीके का होगा? मान लीजिए कोई बाहर से आ रहा है घर, तो उसको होम क्वारंटीन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि होम क्वारंटीन पर आपको लगता है कि आपका घर परिवार जो है वो सुरक्षित नहीं, मान लीजिए किसी के घर में एक ही कमरे हैं, तो फिर वैसे लोगों को कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर पर भेजा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर निजी वाहन से किसी को यात्रा करना है तो उसको क्या करना होगा। बहुत सारे इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, आसान भाषा में आपके लिए लेकर आया हूं। निजी वाहन से यात्रा करने वालों के लिए ई पास जो है बहुत बेहद ही जरूरी है। वैध फोटो पहचान पत्र, रेल अथवा हवाई यात्रा का जो आपके पास टिकट है वो वैध माना जाएगा। ई पास जो है आपको ई पास झारखंड.nic.in पर जाकर आप ले सकते हैं। किनको किनको लेना पड़ेगा? कोई कह रहा है कि टेम्पो वालों को ई पास लगेगा क्या, ई रिक्शा वालों को ई पास लगेगा? छूट देखिए कहां कहां दी गई है। मान लीजिए कि आपको राज्य से बाहर जाना है, वैसी स्थिति में ई पास की जरूरत नहीं है। राज्य से बाहर, अंतर राज्य, मान लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना है जिलावार, वैसी स्थिति में निजी वाहन अगर आपके पास है और आप जाना चाहते हैं तो आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी। वहां पर आपको प्रॉपर कारण जो है वो दिखाना होगा। किनको इसमें छूट मिला है दोस्तों? स्वास्थ्य संबंधी कार्य से अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, या फिर अंतिम संस्कार की यात्रा है उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं,
वहां पर ई पास जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। एक जिला से दूसरे जिला में जब आप जा रहे हैं वहां पर आपको ई पास जो है वो लेना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों सवाल यह उठता है, व्यवसायिक टैक्सी जिनका कि कमर्शियल टैक्सी का लाइसेंस है, उनको क्या ई पास की जरूरत है? नहीं, उनको ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन टेम्पू का जो रूट होगा, जो परमिट होगा, वही ई पास माना जाएगा। ई रिक्शा का जो कागज है उनके पास, वो एक तरीके से ई पास माना जाएगा। तो ये परिवहन विभाग की गाइडलाइंस है। अब दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन जो है कहां क्रिएट हो रहा है? एक तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जब आप राज्य से बाहर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में सपोज कीजिए कि आप किसी मेडिकल कारण से बाहर जा रहे हैं और आपके पास व्यवसायिक टैक्सी से जा रहे हैं, वैसी स्थिति में आपके पास वैलिड आई कार्ड होना चाहिए और टिकट, मान लीजिए कि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो प्रॉपर टिकट जो है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है, अन्यथा फिर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। यहां पर दोस्तों इसके साथ कुछ और अपडेट्स आपको दे देता हूं। अब सपोज कीजिए कि आपने ई पास जो है लिया है, वहां पर इंफॉर्मेशन आपने सही नहीं भरी। ई पास jharkhand.nic.in पे जाएंगे, वहां पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, आपके सामने एक कॉलम खुलेगा, उसमें पर्पस ऑफ ट्रेवल मेन थिंग है उसमें कि कितने लोग जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, किस गाड़ी से जा रहे हैं, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कहां जा रहे हैं आप, ये सब कुछ वहां पे फिलअप करना होगा और वहीं पर ई पास होगा। तो ई पास के लिए एक भी पैसा किसी को ना दें, कोई थाना, कोई पुलिस, अगर आपके पास ई पास है तो एक भी पैसा उसको नहीं देना है आपको, ये आपका अधिकार है। और ब्लॉक में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पर जो है ई पास के लिए पैसे बोल रहे हैं, नहीं, पूरे झारखंड में ई पास का जो सिस्टम है, कहीं पर कोई सरकारी कर्मचारी 1 रुपया आपसे जो है वो नहीं ले सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। राज्य के अंदर जो ये परिवहन संबंधी नियम कानून है दोस्तों, ये कल सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि कल सुबह 6 बजे से यह नियम जो है राज्य के अंदर लागू होगा। 27 तारीख तक यह नियम चलेगा, 27 तारीख सुबह 6 बजे तक। तो अगर 27 के बाद वाले लोग अगर ट्रेवल करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि आगे क्या होगा ये तो 27 के बाद ही पता चलेगा। और राज्य में निबंधन आने से पूर्व कराना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आप यहां पर आएंगे और आपके पास निबंधन नहीं है, वैसी स्थिति में आप हो सकता है कि आप कानूनी पचड़े में फंस जाएं। इन चीजों से आपको बचाव के लिए मैं पूरी एसओपी, पूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है वो मैं लेकर आया था परिवहन विभाग की तरफ से, जो जारी किया गया है। बहुत बड़ा फैसला है ये, और यह कल से एक तरीके से राज्य के अंदर लागू हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।